मतलब अगर देखा जाए तो 2026 का पहला क्वार्टर अब कंप्लीट होने वाला है, मतलब जनवरी 2026 से लेके मार्च 2026। एंड अगर इस पहले क्वार्टर को डिस्क्राइब किया जाए अगर मूवीज़ का कॉन्टेक्स्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी से लेके मार्च 2026 के बीच में एक ऐसी मूवी आई जिससे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी एंड उसने हमें डिसअपॉइंट किया। ठीक, उसके बाद एक ऐसी मूवी भी आई जिससे हमें उम्मीद थी कि वो नॉस्टैल्जिया पे बहुत भारी खेलेगी एंड वो उस तरीके से सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाएगी जिस तरीके से उसकी प्रीवियस मूवी ने किया था। एंड वैसी मूवी भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। एंड उसके बाद एक ऐसी मूवी भी आई जिससे हमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, खास करके स्टार कास्ट को लेके एंड डायरेक्टर को लेके, बट उस मूवी ने भी हमें डिसअपॉइंट किया। एंड फाइनली हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिली जिससे हमारी उम्मीद बहुत 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 ज़्यादा थी एंड यस, उस मूवी ने डिलीवर किया। एंड इन्हीं सारे रोलर कोस्टर से होते हुए 2026 का जो पहला क्वार्टर है वो कंप्लीट होता है। बट यहाँ पर मैंने जितनी भी सारी मूवीज़ के नाम लिए या फिर जिनके बारे में मेंशन किया है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनवरी में आई फिल्म दी राजा साहब की। इसमें स्टार थे प्रवास। जी हाँ, इसमें स्टार थे प्रवास। एंड उसके अलावा इस मूवी में बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर इस मूवी के डायरेक्टर की तरफ जाए जो कि थे मारुति, तो उन्होंने एक ऐसा लिटरल गार्बेज फिल्म बनाया था जहाँ पर ये मूवी रिलीज हुई थी जनवरी 2026 में। एंड अपने पहले ही महीने में, मतलब 2026 के पहले ही महीने में हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिल गई जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस वॉज ऑलरेडी द बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म ऑफ 2026, या भी कह सकते हैं द बिगेस्ट डिसअपॉइंटिंग फिल्म ऑफ 2026। ये फिल्म इतनी ज़्यादा बुरी थी एंड जिस तरीके से मारुति को इस फिल्म के बाद रिएक्शन देखने को मिला जनरल पब्लिक की तरफ से, उसे देखकर हम जरूर से कह सकते हैं कि हाँ, ऑडियंस को अब एक अच्छा खासा सेंस हो गया है कि वो भी एक अच्छी फिल्म एंड एक बुरी फिल्म के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। एंड राजा साहब ने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रूव किया। जहाँ पर फिल्म के बारे में बात किया जाए तो फिल्म के बारे में एक्साइटिंग केवल प्रवास थे, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब अगर इस फिल्म में स्टार कास्ट के तौर पे प्रवास नहीं होते या फिर उनके जैसा कोई और बड़ा सुपरस्टार नहीं होता तो ऐसे फिल्म का फाइनेंस होना ना के बराबर है। मतलब एक तरीके से ये भी लगता है कि प्रवास इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए थे केवल उसी कारण से, केवल और केवल उसी कारण से इस फिल्म को फाइनेंस देखने को मिला, वरना ये फिल्म कभी ऑन बोर्ड भी नहीं आ पाती। मतलब फिल्म की कहानी, फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म का जुड़ा हर एक एस्पेक्ट इतना ज़्यादा बुरा था, लिटरल इतना ज़्यादा बुरा था। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आज के वक्त में कुछ लोग सामने आके ये बोल सकते हैं कि भले राजा साहब कितनी बुरी क्यों ना हो, लेकिन इसने फिर भी अपने पहले दिन पे 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन निकाला था। अब देखो, वो कलेक्शन रियल थे या फिर मैनिपुलेटेड थे, उसके बारे में तो बात नहीं करना चाहूँगा मैं अभी के वक्त के, लेकिन फिल्म बहुत ज़्यादा बुरी थी, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। जिसका एक और बहुत बड़ा प्रूफ ये था कि भले फिल्म ने अपने पहले दिन पे 100 करोड़ की ग्रॉस कमाई की थी। एंड सोचो, अगर आपके सामने एक ऐसी मूवी का नाम आ रहा है, ठीक ना, जिसने अपने पहले दिन पे 100 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है, तो आपको तो लगेगा ना कि फिल्म थोड़ी बहुत अच्छी होगी, या फिर अगर अच्छी नहीं भी होगी, बट वो जिस तरीके से ट्रेंड कर रही है अपने पहले दिन को ही लेके, वो फिल्म कम से कम 300-400 करोड़ के आसपास तो जाएगी ही जाएगी ना। बट फिर भी राजा साहब को ऐसा कोई भी कलेक्शन देखने को नहीं मिला। फिल्म लिटरली 200 करोड़ के आसपास जाके सिमट गई। अब इस चीज़ को आप जिस तरीके से समझना चाहो आप समझ सकते हो। अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो मैं एक ऐसी फिल्म का नाम लेना चाहूँगा जो कि नॉस्टैल्जिया पे बहुत भारी खेलती है, बट इस बार इस मूवी का रिएक्शन या फिर इस मूवी का जो कलेक्शन था वो उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से इस मूवी के लीड स्टारकास्ट जो थे उनकी पिछली मूवी ने काम किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर 2 मूवी की, जहाँ पर इस फिल्म में अगर कहा जाए कोई सबसे अच्छा कैरेक्टर था या फिर कोई ऐसा एक्टर था जिसने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया था, तो वो थे सनी देओल। अब सामने के कई लोग ये भी कह सकते हैं कि यह फिल्म जिगोइस्टिक थी एंड इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स थे जो कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर थे। चलो, मैं उन सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन सनी देओल जिस तरीके के ऑरा को पोजेस करते हैं उस तरीके के ऑरा को यहाँ पर दिखाते हुए वे सफल हुए थे। लेकिन हाँ, गदर 2 की तरह बॉर्डर 2 उस तरीके से अपनी नॉस्टैल्जिया पे बहुत भारी नहीं खेल पाई थी, जहाँ पर हम ये जरूर से कह सकते हैं कि बॉर्डर 2 वॉज नॉट अ फ्लॉप। उसे हम एक सक्सेसफुल फिल्म कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ के बीच में था एंड उस बजट पे इस फिल्म ने लिटरली 450 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। लेकिन फिल्म अपने कल्ट स्टेटस को बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाती है। अब उसी का कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जहाँ पर जब मैंने फिल्म का रिव्यू किया था तो मैंने ये कहा था कि मुझे फिल्म का फर्स्ट हाफ पसंद आया था, लेकिन फिल्म जैसे सेकंड हाफ पे जाती है वहाँ पर से फिल्म बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। जहाँ पर हमें जिस तरीके का बिल्डअप दिया गया था, खास करके वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर के अराउंड इस फिल्म में, उस चीज़ को लेकर ये मूवी लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन वो चीज़ नहीं कर पाती है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स के डेथ वाले सीन्स क्यों उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं जिस तरीके से पार्ट 1 में हमें वो सारी चीज़ें हिट करती है। अब हो सकता है कि इसमें CGI की वजह से ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, या फिर वो चीज़ हमें महसूस नहीं हुई जिस तरीके से पार्ट 1 में हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस होती है जब हम आज के टाइम पे भी उस फिल्म को रिविजिट करते हैं। अब भले कारण कुछ भी हो, बट बॉर्डर 2 वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग फिल्म
एंड इसी वजह से ये फिल्म इंडिया में 500 करोड़ का कलेक्शन नहीं निकाल पाई थी, जिस तरीके से गदर 2 ने किया था। डिस्पाइट वो भी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म नहीं थी, लेकिन नॉस्टैल्जिया के दम पे एंड ऑडियंस को अच्छी तरीके से कैटर करने के साथ साथ उस फिल्म ने उस कलेक्शन को पुल ऑफ किया था। वेल खैर छोड़ो, अगर हम इससे आगे बढ़े तो आगे मैं एक ऐसी फिल्म का नाम लेना चाहूँगा जिससे मेरी, आपकी, हम सबको भी कही जा रही थी, क्योंकि फिल्म का टीजर काफ़ी अच्छा था, फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा था एंड फिल्म के अराउंड जिस तरीके की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी हमें प्री रिलीज़, वो इस बात की कहीं ना कहीं गारंटी दे हुई जा रही थी कि ये फिल्म चल सकती है। एंड हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशाल भारद्वाज द्वारा डायरेक्टेड एंड शाहिद कपूर, कृति दिमरी, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, नाला पाटेकर एंड फरीदा जलाल स्टारर ओ रोमियो की। अब देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी ना, या फिर स्क्रिप्ट से भी पहले जो फिल्म का जो बेसिक प्लॉट आया होगा दिमाग में, वो सच में काफ़ी इंप्रेसिव लगा होगा। बट इस चीज़ को जब स्क्रिप्ट में उतारा गया एंड जब स्क्रिप्ट के बाद इस फिल्म को एक्चुअल स्क्रीन में प्रेजेंट किया गया, तो वो चीज़ मासेस को खुश नहीं कर पाई। लेकिन अगर देखा जाए तो ओ रोमियो उन कुछ गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जहाँ पर सारे एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग को, अपने पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। जहाँ पर अगर बोला गया तो जो मेजर फ्लॉ था वो सबसे पहले था स्क्रिप्ट में और उसके बाद था डायरेक्शन में, जिसके चलते फिल्म एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग सीन देने के बाद एंड ऑडियंस को कुछ वक्त के लिए अपने साथ हुक रखने के बाद बहुत ही इंटेंसिवली गिर जाती है। एंड फिल्म का जो एंडिंग सीन था वो भी किसी तरीके से हमें हिट नहीं कर पाता है कि उस चीज़ को हम देखकर कह सके कि हाँ, भले फिल्म में कुछ फ्लॉज थे, फिल्म बीच में बोरिंग हो गई थी, बट एंडिंग वॉज समथिंग जिसके चलते हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ओ रोमियो सरप्राइज्ड अस। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और अगर देखा जाए तो 90s के स्टाइल में फिल्म को दिखाने के साथ साथ इस फिल्म में मॉडर्न वाले जो टेक्निक यूज़ किए गए थे फाइटिंग सीक्वेंस में खास करके, उन दोनों का मिक्सचर इस फिल्म में अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं कर पाया मेरे हिसाब से। एंड उसके चलते भी फिल्म आउट ऑफ द प्लेस लगती है कई जगहों पर। एंड ऐसे ही कई और कारणों के चलते फिल्म वॉज अल्टीमेटली अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। वेल चलो, ये तो हो गई ओ रोमियो की बात। अब मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हम सबकी उम्मीद स्काई लेवल हाई थी एंड उसके पार्ट 2 ने भी हमें उस तरीके की डिलीवरी के साथ खुश किया। एंड हमें बात करना और किसी मूवी की नहीं बल्कि धुरंधर 2 की, जहाँ पर फिल्म के बारे में मेरे पास अभी भी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं इस फिल्म के कलेक्शन को लेके, इस फिल्म के अराउंड एनवायरनमेंट जो बन रही है उसे लेकर, इस फिल्म को जो लोग रोस्ट कर रहे हैं उसे लेकर, इस फिल्म के रिव्यू के बारे में, सारी चीज़ के बारे में कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कह दी है। एंड अगर मैं आगे अब इस फिल्म के बारे में और भी कुछ कहूँगा तो वो उन सारी वीडियोज़ में जो भी बातें मैंने कही है उसका ही एक मिक्सअप वर्जन होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा अब नहीं खींचूंगा एंड मैं फाइनली कहता हूँ कि हाँ, धुरंधर 2 उन कुछ गिने चुने फिल्मों में से एक है जहाँ पर इसके पहले पार्ट ने तो हमें बहुत ज़्यादा खुश किया ही था, लेकिन पार्ट 2 ने भी हमें किसी वे में डिसपॉइंट नहीं किया। कम से कम थिएटरिकल एक्सपीरियंस इस फिल्म का लाजवाब था, मतलब इतना ज़्यादा लाजवाब कि मैंने इस फिल्म को देखा था 10:30 बजे रात को, मतलब इसके पेड प्रीव्यू में, एंड फिल्म ख़त्म हुई थी अराउंड 2:30 बजे। एंड फिल्म देख के जब मैं निकला थिएटर से तो मैं लिटरली रात को 3-3:30 बजे रोड के साइड पे खड़े होके मैंने इसकी रिव्यू वाले ऑडियो को शूट किया एंड मैंने 1 घंटे के अंदर वीडियो का एडिट किया एंड मैंने सुबह 4 बजे इस वीडियो को पब्लिक कर दिया था। मतलब फिल्म को देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट उस पीक लेवल तक पहुंच गई थी। और अगर इतना कुछ बोलने के बावजूद भी आप नहीं समझ सकते या कोई नहीं समझ पा रहा है कि फिल्म को लेके मेरी फीलिंग्स किस तरीके की है, देन सॉरी, मैं और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे जितना कुछ कहना था वो मैंने इस वीडियो में भी लगभग समाप्त कर दिया कि किस तरीके से धुरंधर 2 ने अगेन मुझे बिल्कुल इम्प्रेस किया अपनी पूरी फिल्म मेकिंग जर्नी से। और चलिए विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। पहले इसके बाद हम 2026 के अगले क्वार्टर का वेट करेंगे, मतलब अप्रैल 2026 से लेकर जून 2026, एंड इसके बीच में जितनी भी सारी मूवीज़ आएगी जिससे एक्सपेक्टेशन मेरी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, जो भी सारी चीज़ें, उसके बारे में भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक पार्टिकुलर वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक पे। अगर इन सारी मूवीज़ को लेकर अगर आपके भी कुछ थॉट्स है, आपके भी कुछ व्यूज़ है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बता सकते हो। मैं डेफिनेटली फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को लेकर आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।